नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के राजपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब राशन डीलर की दुकान पर केवाईसी कराने को लेकर जमकर हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि राशन की दुकान पर केवाईसी की जा रही थी, तभी गांव के कुछ दबंग लोग दुकान पर आ गए। जल्दी केवाईसी करने को लेकर यह बहस हो गई और देखते ही देखते बहस मारपीट में बदल गई, जिसमें राशन डीलर के परिवार के लोगों भी इस बहस में और इस विवाद में गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पीड़ित ने बताया कि कुछ लोग दुकान पर केवाईसी कराने आए थे और उसके बाद उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। साथ ही महिलाओं से भी मारपीट की गई, जिससे महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खींच के बस मारपीट शटर में दे दे के मारा। 8-10 लड़के थे साथ में। मैं चेहरे से जानती हूँ, नाम से नहीं। इनके परिवार का पूरा ग्रुप था सब। जो एक बड़ा तगड़ा सा लड़का था, मैं इन्हें जैसे बचाने चली, मैंने ये मारा, कंधे पे मारा मेरे खींच के। केवाईसी करो, हम तुम्हारे नौकर हैं, हम बैठे रहेंगे, तुम उस टाइम से घर जाके करो, ऐसा करो। मैंने क्या, ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो रही है। बच्चों को मैंने 2 को बिठा दिया, बस पे तू तड़ाक पे आ गए। बस फिर कुछ नहीं, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। उसके बाद उधर उनका आरोप है, बुला लिए थे। क्या मामला हो? मेरे बच्चे दोनों, हमारे घर पर तो कोई रहता ही नहीं, कोई है ही नहीं परिवार में। दोनों बच्चे मैं लेकर गई थी, उनके दोनों जल्दी हो जाएंगे। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। अब रुद्रपुर के व्यस्त बाजार क्षेत्र से एक युवती के साथ जबरदस्ती और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने पड़ोस की दुकान के मालिक और उसकी सहयोगी पर गंभीर आरोप लगाए। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता के अनुसार जब उसने इन हरकतों का विरोध किया तो उसे दुकान में बुलाकर उसके साथ मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल भी हो गई। हमले के बाद आरोपी दुकान बंद कर मौके से फरार हो गए। घायल पीड़िता किसी तरह बाजार चौकी पहुंची और पूरी घटना की शिकायत पुलिस को दे दी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी एक विशेष समुदाय से है, जबकि वह खुद हिंदू समुदाय से है। वहीं अधिकारियों का यह कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन यह घटना एक बार फिर शहर की सुरक्षा व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। पूरी दुकानें हैं लाइन से। मतलब ऐसा क्या हुआ कि उस बच्ची के साथ इतनी घटना हुई और कोई ऐसा सामने नहीं आया कि उसको वहाँ पकड़ सकते, वो लोग पुलिस को बुला सकते। और वो आज वो विधर्मी जो है फरार हो गया। वो रामपुर से रोज़ अप डाउन करता है और यहाँ दुकान संचालित कर रहा है। और जो लड़की उसकी दुकान पे काम करती है, उस लड़की के थ्रू हिंदू लड़कियों को अप्रोच कर रहा है कि तुम मुझसे शादी कर लो, निकाह कर लो, मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। ये सब चीज़ें अप्रोच करवा रहा है। जब उस लड़की ने उस चीज़ को मना कर दिया, डिनाई कर दिया, तो उसके साथ ये घटना हुई। उसको पकड़ के अपनी दुकान पे 3 लोग पकड़ते हैं और कैंची मारते हैं। और वो लड़की भी कैंची मारती है और दुकान का मालिक भी कैंची मार रहा है उस लड़की के सर में। और ये जो घटना हुई है, ये बहुत दर्दनाक घटना है। उस बच्ची से बोला नहीं जा रहा है, वो बच्ची काँप रही है, इतनी डरी हुई है। एक जिहादी 45 आयु मात्र अभी 18 से 19 साल है, उसको कुकृत्य में शामिल होने और उसको अवैध संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। और जो लड़की है जो उसके साथ अधेड़ व्यक्ति की सहयोगी थी, वो उसको गंदे से गंदे और बहुत ही अश्लील दुर्भाग्यपूर्ण मैसेज करती है। और जब वो लड़की इसका विरोध करती है तो उसके साथ बदतमीजी होती है, उसके साथ मारपीट होती है, उसके साथ छेड़खानी होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है घटना। और किसी प्रकार से भी गौरक्षा दल इस प्रकार की कुकृत्यों को, इस प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन के सामने हमने यहाँ तहरीर दे दी है, बहुत ही प्रेम से ये बात कह दी है कि ऐसे लोगों को तत्काल पकड़ के इनको जो कड़े से कड़े दंड उसको दिया जाए, अन्यथा ऐसे व्यक्तियों को भी तोड़ा जाएगा, ऐसे जिहादियों की दुकानों को भी तोड़ा जाएगा। रुद्रपुर में जमीनी विवाद एक बार फिर खूनी संघर्ष में बदल गया, जहां कोतवाली क्षेत्र के प्रीत बिहार इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें बिहार के रहने वाले एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। इस फायरिंग में बिहार के निवासी
मजदूर कार्तिक के पेट में गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल कार्तिक को उसका साथी मजदूर जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पंचनामे में भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर एसएसपी समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये सुबह की घटना है। दो पक्षों के बीच में फायरिंग हुई। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पे गई। तो दोनों पक्षों के द्वारा कुछ राउंड फायर किए गए एक दूसरे पर। उसके खोखे वगैरह मिले हैं और जो घायल व्यक्ति वो मिला था उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके दौरान उपचार मृत्यु हो गई है। वो एक डेली वेज पे काम करने वाला व्यक्ति था, लेबर क्लास। पहुंचे थे यही करीब 10 बजे लेबर लेके। तभी वहाँ उतरा ही हूँ। उतने में एक सरदार खेत जोत रहे, तो उतने में फिर वो कहा कि गाड़ी रोक। उसने गाड़ी नहीं रोका तो मोटरसाइकिल चालू करके चला गया उसके घर। वहाँ से फिर फायरिंग करना चालू कर दिया। हम लोग को वो पिलर गाड़ने के लिए लेके गए थे। 21 बंदे थे हम लोग। एक और कितने बजे हुआ है इतना भी नहीं, इतना मतलब 10 बजे तक में हम लोग वहाँ पहुँच गए थे खेत में। वो सब भाग गए थे भागा दौड़ी में, और मैं ही उसको खींच के लेके रोड। तो वही ऋषिकेश में कार्रवाई करने गई पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस पर पथराव किया गया और कई पुलिसकर्मी इस पे घायल हो गए। रेल लाइन पर बैठे लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। घनी आबादी वाले इलाकों में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और कार्रवाई से वन भूमि पर बसे लोगों में चिंता जो है वो बढ़ गई है। कब्जे में भूमि को लेने की कोशिश का आरोप यहाँ पे लगाया जा रहा है। ऋषिकेश के घनी आबादी वाले इलाके में वन भूमि पर बसे लोगों पर संकट छा गया है। जहां सुमन विहार की बात कर ले, अमित ग्राम की बात कर ले, शिवाजी नगर, मीरा नगर क्षेत्र में खाली पड़े प्लॉटों का चिन्हीकरण करने के लिए वन विभाग की टीम जो है मौके पर पहुंचती है, जहां उनको स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। बता दें कि विभाग खाली पड़ी भूमि को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। इस बीच रेल लाइन पर बैठे लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। प्रवेश तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके। प्रवेश, यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं स्थानीय लोगों ने यहाँ पे विरोध किया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, बताइए। जी निशा, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऋषिकेश के क्षेत्र में लगभग 4 से 5 ऐसी जगह हैं जहाँ पे घुमाने वाला मीरा नगर स्थित और 3 अन्य जगहों पर जहाँ पर बताया गया है कि जो क्षेत्र की जगह है वो उनको पैमाइश करने के लिए वन विभाग को आदेश दिए गए थे। जिसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का कहना है कि हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर रह रही है, तो ये कहीं ना कहीं जमीन हमारी है। इसी के बीच में लेकर के दोनों वन विभाग और स्थानीय लोगों में टकराव देखने को मिला। और निशा, आपको बता दें कि बात ये सिर्फ यही नहीं खत्म हुई। विवाद जब टकराव होने के बाद जिस तरीके से दिखता गया कि वहाँ पे पथराव की स्थिति पैदा हुई, तो कई पुलिसकर्मी भी जिसमें देखे गए कि घायल हो गए। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में ये टकराव बढ़ता चला जाएगा या कोई अन्य फैसला आएगा या किस तरीके से इसकी जहाँ की स्थिति को संभाला जाएगा। और बता दें आपको कि लगभग कई सौ ऐसे परिवार हैं जो इस जगह पर रह रहे हैं और लगभग 500 एकड़ से ज्यादा की जो जमीन है, जिस जमीन के चक्कर में वहां से एक विवाद चल रहा है पूरा। लेकिन अब देखने वाली स्थिति होगी कि आज तीसरा दिन तक कल भी ये विरोध और टकराव की स्थिति जारी रहेगी या किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोई बयान आएगा या जो स्थानीय विधायक वहां के प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं उनकी तरफ से कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिस वजह से ये जो टकराव और जो स्थानीय विरोध की स्थिति है इसमें देखने को रुकावट मिलेगी। लेकिन जो अभी तक की स्थिति है, अभी आपको मौजूदा हालात बता दें कि यहाँ पर जो लगभग कई पुलिसकर्मी गए हैं और कई स्थानीय लोग भी गए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से इस स्थिति को संभाला जाएगा। बिल्कुल प्रवेश, क्योंकि हम तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं यहाँ पे लगातार रेलवे लाइन पर जो लोग बैठे वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे पुलिस के ऊपर पथराव भी किया गया है और पुलिस वहां से जान बचाकर भागते हुए भी नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो खाली प्लॉट पड़े हुए थे, वन भूमि उस पर कब्जा करने पहुंची थी, अब स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या इस पर वन विभाग आगे कुछ कार्रवाई करेगा या फिर रुक जाएगा?
जी निशा, अभी ये कोई बात मतलब निश्चित नहीं हुई है कि इस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। वन विभाग का जो कहना था कि ये जमीन हमारी है, स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन हमारी है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला है वो कहीं ना कहीं वन विभाग के पक्ष में आया, जिसके बाद जो वहाँ की वन विभाग की टीम थी वो पैमाइश करने के लिए पहुंची स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ, जिसके बाद देखा गया कि जो स्थानीय लोग थे उन लोगों का कहना है कि ये जमीन हमारी है, हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर रहती है। तो ये भी समझ पाना बड़ा अचूक है, और यहाँ पे समझ पाना ये भी एक बात है कि जहाँ पर ये लोग हैं, जहाँ पर ये स्थिति है, वहाँ पे सरकारी स्कूल भी हैं, अन्य भवन भी हैं जो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इस चीज का इंतजार करना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या बड़ा बयान आता है, क्योंकि ये कोई 1-2 बीघा या 5 बीघा जमीन का मामला नहीं है। आपको बता दें कि लगभग 500 एकड़ जमीन है, जिस वजह से ये टकराव स्थिति की पैदा हो रही है, जिस वजह से वन विभाग की जो भूमि है और रेलवे की जो लाइनें हैं उसको स्थानीय लोगों ने रोका, जिसकी वजह से 2 ट्रेनें भी लेट हो गई और जो ट्रेन के यात्री थे उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये सिर्फ जो मामला है ये सिर्फ ऋषिकेश में नहीं खत्म हो रहा है। जब ट्रेन लेट हो रही है तो कई राज्यों के लोग हैं जो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उन लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मामला जो देखा जा रहा है कि फैलता जा रहा है, और अभी जो आपकी स्थिति मौजूदा हालात बता दें कि गुजरात के जो कुछ यात्री हैं वो देहरादून की ओर से आ रहे थे, वो लोग भी देहरादून में इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, और जो जिस वजह से इस मामले के चक्कर में ट्रेन नहीं पहुंच पाई। और अभी के जो हालात है, हरिद्वार से आगे ट्रेन नहीं जा पा रही है। गुजरात से लोग आए हुए हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर जो वहाँ के स्टेशन मास्टर है उन लोगों के साथ भी कुछ बदसलूकी की गई। तो अब देखना होगा कि ये मामला किस तरीके से थमता है, कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आता है या वन विभाग अपनी तरफ से कोई एक्शन लेता है। प्रवेश, यहाँ पे आपने ये कहा कि जो कोर्ट से फैसला आया है वो वन विभाग के पक्ष में आया है, और यहाँ पे हालांकि अभी ये निश्चित नहीं है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी या नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये जो जमीन है जो कि खाली बताई जा रही है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे कई पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी इसीलिए किया जा रहा है। तो क्या इन लोगों को नोटिस दिया जाएगा, या फिर इनके जो व्यवसाय हैं या जो भी घर है, मकान है, स्कूल है, उसको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा? ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई अपडेट निकलकर सामने आ रही है? अभी पैमाइश की जो स्थिति है वो शुरू हुई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला है वो अभी पैमाइश का फैसला है, ना कि तोड़ने का। तो देखना होगा कि पैमाइश के बाद किस तरीके का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आता है, वन विभाग इसका इंतजार करता है, या किस तरीके से आगे जो बयान होगा वो कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा। और इसको आगे आने वाले समय में जब इंतजार खत्म होगा तब देखना होगा कि वन विभाग के पक्ष में ये फैसला जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ अन्य रास्ता निकालता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तो जो फिलहाल की स्थिति है वो देखने वाली है। ठीक है प्रवेश, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वही खबर रुड़की से है। रुड़की में जिला सहकारी बैंक के एटीएम में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने से पूरी एटीएम मशीन जलकर राख हो गई। आग के चलते मशीन और अंदर का सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं लाखों रुपए के नुकसान की भी यहां पे आशंका जो है वो जताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग से भारी आर्थिक नुकसान यहां बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं नैनीताल के बजून क्षेत्र में कैची धाम की ओर से जा रहे पर्यटकों के वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में आधा दर्जन पर्यटक घायल हो गए। दुर्घटना के दौरान सड़क किनारे खड़ी महिला पर्यटक के ऊपर कार पलट गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और बाकी घायल पर्यटकों का मौके पर ही इलाज किया जा रहा है। अभी लगभग 2:30-3 बजे के बाद बता रहे हैं कि बजून में एक एक्सीडेंट हुआ था, रोड पे एक्सीडेंट है, जिसमें अभी फीमेल आई थी। लगभग 1 घंटा हो गया है। उसको तो सीवियर हेड इंजरी था और उसको न्यूरोसर्जिकल कंसल्टेशन और इंसिसिटी हेड के लिए हमने सुचलाते हुए रेफ़र कर दिया है, यहाँ पर स्टेबलाइज वगैरह करके। और अभी जस्ट उनके जाते ही एक दूसरा पेशेंट है, वो भी उसी इंसिडेंट से है। तो ये पेशेंट तो काफ़ी स्टेबल है, इसको बस हेड इंजरी थोड़े से सर में स्टिचेस लगने तो हमने लगा दिए, बाकी मेडिकेशन देकर उसको घर भेज देंगे। मैं नैनीताल को आ रहा था तो एक महिला जो थी वहाँ पर उल्टी कर रही थी, तो वहाँ पर जो है 2 गाड़ियों की जो है भिड़ंत हुई, जिससे उसको महिला को जो है काफ़ी जो है चोट आई। तो मौके पर हमने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर जो है 5 से 6 लोग घायल थे जो 2 गाड़ियों से टकराई हुई थी। उसमें एक महिला को जो है ज़्यादा चोट आई थी।
तो उसको पहले हम खुद जो है बाइक से नैनीताल लेकर के आ रहे थे, लेकिन उसकी चोट ज़्यादा थी, वो आ नहीं सकती थी। तो हमने यहाँ पर एक स्थानीय व्यक्ति के गाड़ी की मदद से उसे नैनीताल बीडी पांडे हॉस्पिटल पहुँचाया गया। दब गई थी, एक महिला जो थी छटकी थी और वहाँ पर जो थी वो बिल्कुल रोड पर पड़ी हुई थी। वहाँ पर कई लोग वहाँ पर एकत्रित भी थे वहाँ पर, तो वहाँ पर हमने देखा तो उसको जो है काफ़ी जो है उल्टी और भी ज़्यादा रोकी थी, उसको बहुत सीरियस हालत में थी। रुद्रपुर के इंदिरा चौक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में बाइक सवार 2 युवक आ गए। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार एक युवक ट्रक के नीचे आ गया। देखते ही देखते ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। घटना के बाद इंदिरा चौक पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। हम यहाँ मौके पे खड़े थे सर, बाइक वाले को जब आगे से टक्कर लगा गाड़ी का तो वो गिरा था। हम चिल्ला रहे हैं रोक रोक। हाँ 2 बंदे थे, तो सर उनने रोका नहीं गाड़ी और वो भगाने के चक्कर में उन एक बंदे को उनने ऊपर ही पूरी गाड़ी चला दिया, तो पूरी उसकी कमर मतलब वो जो खाया पिया वो मुंह से फेंक दिया अनाज वगैरह वहाँ। तो सर वो अब क्या पता बचा कि खत्म हो गया, बाकी हमने बहाल रोक लिया। उधम सिंह नगर पुलिस को नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एसएसपी मणिकांत मिश्रा के सख्त निर्देशों पर कोतवाली पुलिस ने इनामी और लंबे समय से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत वांछित था। पुलिस टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में लगातार दबिश दी। मोबाइल सर्विलांस और तकनीकी सहायता के जरिए आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी को अयोध्या के रामपुर हेलबारा क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस पीड़िता को सकुशल बरामद कर चुकी थी। आरोपी के खिलाफ कोर्ट से एनवीडब्ल्यू और कुर्की के वारंट भी जारी हो चुके थे। तो आरोपी पर कई मामले भी दर्ज है और यहाँ पे कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी जो कि कई मामलों में वांछित था, पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। तो अपहरण, दुष्कर्म जैसे कई मामले इस आरोपी के ऊपर दर्ज थे। यहाँ पे एसएसपी के निर्देशन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो वही कालाडूंगी में संकल्प फाउंडेशन की देखरेख में आयोजित घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछयाड़ महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा कालाडूंगी कोटा बाग क्षेत्र में 114 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि घोड़ा लाइब्रेरी एक अनूठा प्रयास है जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक शिक्षा और ज्ञान का उजाला पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल से स्थानीय उत्पादों, लोक संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है वे इलाके के विकास को नई गति देगी और आमजन के जीवन को अधिक सुगम बनाएगी। वहीं कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कहा कि राज्य में कानून से ऊपर कोई नहीं है। उत्तराखंड भाईचारे का राज्य है, लेकिन कानून तोड़ने या अतिक्रमण करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछयाड़ महोत्सव जैसे आयोजन संस्कृति, शिक्षा और विकास को एक साथ आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। द्वारा पछयाड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये महोत्सव निश्चित रूप से घोड़ा लाइब्रेरी के द्वारा अनेक काम इस क्षेत्र में किए गए हैं। ऐसे लोग
जो बहुत समाज के अंतिम छोरों में रहते हैं, वहाँ तक भी उजाला पहुँचाने का काम, ज्ञान का प्रकाश पहुँचाने का काम इस लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और इस महोत्सव में भी यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाकार, यहाँ की स्थानीय चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। आज फैजाबाद के जमीन पर पहली बार मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ है और करीब 100 कुछ करोड़ के शिलान्यास हुए हैं, उद्घाटन हुए हैं और बहुत सी पाइपलाइन में है। अतः हम संतुष्ट हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और आगे आने समय में भी बहुत अच्छे काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होंगे। अल्मोड़ा में जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता के आंदोलन में भी कांग्रेस ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। इसके साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस संगठन को मजबूती के साथ धरातल पर उतारने को लेकर व्यापक चर्चा की गई। देखिए, आज हमारे बहुत हर्ष का विषय है। आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी और आज 140 वर्षों में पूर्ण हो चुके हैं कांग्रेस को बने हुए। और कांग्रेस ने 140 वर्षों में कांग्रेस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस हम लोग एक गोष्ठी के रूप में यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। इसमें हमने जो 70 साल कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी से लेकर जो शासन चलाया है, जिस देश में एक सुई तक निर्मित नहीं होती थी, उस देश में सुई से लेकर संभल बनाने का काम कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। आज जो है कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है और आज तक अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान इस देश को आगे ले जाने में है, क्योंकि आप अगर आईटी सेक्टर की बात करें और बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, आपके एम्स हैं, आपका राजीव गांधी जी ने जो क्रांति, आईटी क्रांति जो लाई थी, मोबाइल क्रांति और कंप्यूटर क्रांति, उन्हीं की देन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग ने ऋषिकेश के शिवाजी नगर, मीरा नगर, बापूग्राम, मनसा देवी और गुमानीवाला में जमीन की नपाई शुरू की है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। बता दें कि शिवाजी नगर में करीब 3 घंटे तक प्रदर्शन हुआ और पुलिस के हल्के बल प्रयोग के बाद टीम को अंदर जाने दिया गया। वहीं प्रशासन और वन विभाग ने लोगों को भरोसा दिलाया कि केवल खाली पड़ी जमीन की नापजोख होगी और किसी के घर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वन विभाग के अनुसार बापूग्राम के लगभग 500 एकड़ जमीन पर नपाई की जा रही है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वे यहाँ 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं और बिना नोटिस के ये कार्रवाई हो रही है और इलाके में इस वक्त डर का माहौल बना हुआ है। जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बापूग्राम, मालवीय नगर, गीतानगर या जहाँ भी ये विभागीय कार्यवाही चल रही है, और निश्चित रूप से जैसे मैंने आपसे कहा ही था कि मैं मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहा हूँ, लेकिन धन्यवाद कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने हमें समय भी दिया और मैंने अपने उस विधानसभा क्षेत्र के अपने तमाम जो हमारे वहाँ के पार्षद हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन हैं, सबके साथ मिलके अभी मुख्यमंत्री के आवास से मैं बात कर रहा हूँ। नैनीताल में क्रिसमस के बाद वीकेंड पर शहर का पर्यटन कारोबार चल पड़ा है, जहां पर्यटकों की बम्पर आमद से शहर सहित आसपास के पर्यटक स्थल गुलजार हो गए। विशेष यातायात प्लान लागू होने से शहर की सड़कें तो जाम मुक्त रही, लेकिन एंट्री पॉइंट पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही, जहां प्रतीक्षालय और शटल सेवा के वाहन देरी से पहुंचने के कारण पर्यटकों को यहां पे परेशानी का सामना करना पड़ा। पर्यटकों की आमद से पुलिस ने विशेष यातायात प्लान भी लागू कर दिया है। भवाली रोड से आने वाले पर्यटकों को बाया जोलीकोट नंबर 1 बैंड होते हुए रूसी 2 तक भेजा गया, जबकि कालाडूंगी मार्ग से आने वाले वाहनों को नारायण नगर पार्किंग में पार्क करवा दिया गया। एसपी जगदीश चंद्र ने बताया कि पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए यातायात प्लान पूरी तरह लागू कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि शहर में पार्किंग स्थल भरने के बाद बिना होटल बुकिंग वाले पर्यटकों के वाहनों को अस्थायी पार्किंग स्थलों पर रोका जा रहा है और वहां से शटल सेवा के जरिए उन्हें नैनीताल भेजा जा रहा है।